चलिए अब ये चैप्टर 4 आ गया। कह रहे नीचे बहुत सी सिचुएशंस हैं, ये क्विकली आपके कंसेप्ट रिपोर्ट के रिवाइज करवा देगा। आइटम्स 1 to 11 listed below present various situations an item might encounter in conducted an audit of financial statement. For each situation identify impact on audit report. यानी impact on audit report का मतलब क्या बताना है, ये क्या है और क्या है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, एमसीज ऑफ मैटर है, अदर मैटर है, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ मैटर, डू नॉट ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? डू नॉट ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? ओपिनियन को ड्राफ्ट करके लिख के स्टैंडर्ड पैराग्राफ नहीं बताना, सिर्फ ये बताना ओपिनियन कौन सा आएगा, क्वालिफाइड। उस ओपिनियन को लिखने ना बैठ जाना, सिर्फ ये बताना है ओपिनियन कौन सा आएगा, क्वालिफाइड। उसको लिखने नहीं बैठ जाना, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर वगैरह। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या है? मिस इफेक्ट बताया उसने नहीं, तो क्या करें? दोनों। इफ मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव एडवर्स ओपिनियन, बस बेसिस। हाँ, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। Second, a client changes its accounting policy for valuation inventory from FIFO to average cost. Auditor concurs with the change. Auditor concurs with the change का मतलब क्या है? एग्री कर, उसे चेकिंग कर ली सारी, सब कुछ ठीक है, बेहतरीन। क्या करें? अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑडिट मैटर थी ना उधर से। An auditor is appointed to audit client's financial statement after the annual physical inventory count. Accounting records are not sufficiently reliable to enable the auditor to become satisfied as to year-end inventory by scope limit। क्या इफेक्ट बताया उसने? अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो और हाँ की ऑडिट मैटर भी आएगा। क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है। क्या कोई और पैराग्राफ आएगा? अदर मैटर भी आएगा। वो किस वजह से? पॉइंटेड की वजह से कि पिछले साल का ऑडिट इसने कैसे पता चला नहीं किया, रीपॉइंटेड होता तो पता चलता किया हो। फॉर क्लाइंट हैज सिग्निफिकेंट amount of deposit in bank which is under liquidation pending completion of या under liquidation का मतलब बैंक अल्लाह हाफिज, proceedings pending है, no provision has been made in accounts, this matter is adequately disclosed in the financial statement। क्या डिस्क्लोज होना चाहिए? प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। पता चल गया बैड डेट है हमारा, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए, नहीं करते तो इफेक्ट बताया, दोनों डिस्कस करेंगे। मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। 5, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज रेम्युनरेशन पेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या ये डिस्क्लोजर देना चाहिए? फाइनेंशियल आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो क्या होगा ये? मिस स्टेटमेंट। ठीक है। अब आगे मैं क्विकली एनालिसिस कर रहा हूं। इफ मटेरियल क्या आएगा, टाइप ऑफ ओपिनियन, वो आप कर लेंगे ना, वो तो रेपिटेशन है। नहीं, रिम्यूनरेशन पेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होता है ये, और ये 4, हाँ जी बिल्कुल 4 शेड्यूल रिक्वायर करता है इसको। 6, ड्यू टू लॉसेज एंड एडवर्स की फाइनेंशियल, लॉसेज एंड एडवर्स की फाइनेंशियल रेशो, लॉसेज एडवर्स, कुछ याद आया? लॉस क्या? गोइंग कंसर्न। लेकिन अभी नतीजे पे नहीं पहुंचना, पहले देख लें कि कंक्लूजन हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचा रहा हो तो क्या करेंगे? कंक्लूजन पे पहुंचा रहा तो क्या करेंगे? तो वो कंक्लूजन लिखेंगे। अगर हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाता तो सारी पॉसिबिलिटी तीनों कवर करेंगे। तीनों कौन सी? एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो अभी देखते हैं। कहते हैं ऑडिटर हैज सब्सटेंशियल डाउट अबाउट क्लाइंट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न फॉर रीजनेबल पीरियड।
क्लाइंट हैज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन नोट्स, डिस्क्लोज कर दिया उसने। अब बताइए एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट या एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब चूंकि डिस्क्लोज कर दिया उसने तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। और यहां पे उसने लफ्ज इस्तेमाल किया डाउट का, डाउट का, तो हमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग का ये 50-50 वाली सिचुएशन की तरफ ले गया। 7 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिफ्यूजेस आइटर एक्सेस टू मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट, बिल्कुल। 8 आइटर इज अनएबल टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड सब्सिडियरी, स्कोप लिमिटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मौजूद नहीं है, वेरिफिकेशन कैसे होगी? और ये तो कंसोलिडेशन का लफ्ज सुना हुआ है कभी आपने? शाबाश। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। 9 previous year's financial statements were audited by another firm of chartered accountants who issued unqualified audit opinion. Other matter paragraph, बिल्कुल ठीक है। 10 certain material transaction cannot be tested because of management's retention policy related to record. Scope limitation, पता नहीं कौन सी घटिया पॉलिसी बनाई होगी कि 6 महीने बाद रिकॉर्ड जला देते हैं। Management changes its accounting policy from cost to revaluation. Auditor does not concur with the change. फिर मिस स्टेटमेंट इफेक्ट बताया उसने, कौन सा डिस्कस करें? दोनों डिस्कस करने हैं हमने। अच्छा अगर लिखा होता ऑडिटर कंकर्स विद द चेंज, ये ऑर्डर में आता है। शाबाश। नेक्स्ट, क्लाइंट रिफ्यूजेस टू परमिट द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन सिग्निफिकेंट अकाउंट्स रिसीवेबल और अप्लाई अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू वेरीफाई दीज बैलेंसेस। स्कोप लिमिटेशन है, बल्कि बाय मैनेजमेंट है, ठीक है, डेटर्स को वेरीफाई नहीं करने दिया। क्या इफेक्ट बताया उसने मटेरियल के परवेसिव? दोनों डिस्कस करेंगे, बल्कि इसमें तो विड्रॉल डिस्कस नहीं करेंगे। विड्रॉल वाली बात डिस्कस क्यों नहीं करेंगे? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, विड्रॉल की बात डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? उसने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, सिर्फ अंदर रहना, रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना। 13 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अनविलिंग टू साइन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। उसने लेटर या रिप्रेजेंटेशन लेटर, पता है ना, रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन। अच्छा उसने कोई एक आधी इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सारी नहीं दे रहा, साइन लेटर में साइन नहीं कर रहा। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, डिस्क्लेमर, सीधा डिस्क्लेमर, ये डायरेक्टली परवेसिव होनी चाहिए ना।